नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, समय और दूरी पढ़ा रहा था। 2 क्लास में ले चुका हूँ। आज ये तीसरी क्लास है। आज की इस क्लास में मैं आपको एवरेज स्पीड औसत चाल के बारे में बताऊंगा। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बढ़िया से आप समझना, ठीक है। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। आपको सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे होता है। चाल किस में होगी, किलोमीटर पर घंटे या मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में। 99% आपको किलोमीटर पर घंटे या मीटर पर सेकंड में ही देता है। किलोमीटर दूरी होती है, वो घंटे क्या होता है, समय। तो अपने चाल की फॉर्म बना ली थी कि दूरी बटे समय होता है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल में कुछ भी नहीं होता। चाल वही रहने वाली है, दूरी बटे समय, बट औसत चाल में ओनली फॉर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाता है। जितनी दूरी आपने तय करी है वो टोटल दूरी, और जितना समय दूरी को तय करने में लगा है वो टोटल समय। कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो, आपकी औसत चाल आ जाएगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे आप 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हो 10 घंटे में, ये 40 किलोमीटर अलग आप 10 घंटे में तय करते हो। अगले 50 किलोमीटर 20 घंटे में तय करते हो। अगले 30 किलोमीटर आप 10 घंटे में तय करते हो। अलग अलग दूरी है, अलग अलग समय में आप तय कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो टोटल दूरी कितनी होगी। 40 किलोमीटर यहाँ पे आप दौड़ रहे हो, 50 किलोमीटर यहाँ पे दौड़े, और 30 किलोमीटर यहाँ पे दौड़े। कुल दूरी आप देखते हो 40 प्लस 50 प्लस 30, ये टोटल दूरी है। अब टोटल समय देखो कितना है, 10 घंटे यहाँ पे लगे, 20 घंटे यहाँ पे लगे और 10 घंटे यहाँ पे लगे। टोटल समय कितना हो गया, 10 प्लस 20 प्लस 10। तो कुल दूरी में मैं कुल समय का भाग दे दूंगा, आपकी औसत चाल आ जाएगी। कुल दूरी कितनी हो गई, देखो 40 प्लस 50 प्लस 30 कितनी, 120, ये किलोमीटर में। और टोटल समय हो गया 40 घंटे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 का भाग मैं 12 में दूंगा तो 3 किलोमीटर पर घंटे आपकी औसत चाल आ गई। इस तरीके से आपको देखना है, कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल होती है। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो औसत चाल क्या होगी आपकी, कुल दूरी बटे कुल समय। आगे चलो, इस एग्जाम्पल को देखो। अब 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, और 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो। इसमें आपको औसत चाल बतानी है। कैसे निकालोगे, औसत चाल निकालने के लिए आपके पास कुल दूरी बटे कुल समय होना चाहिए। कुल दूरी आपके पास है 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर आप चलते हो, तो दूरी आपने निकाली 40 प्लस 50, 90 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब इसको समय मत मान लेना कि 8 घंटे और ये 10 घंटे 18 घंटे कर दो आप। ये समय नहीं है, आपकी स्पीड है, ये चाल है। 40 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से आप तय करते हो 40 किलोमीटर की दूरी को। 8 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या हुआ, आप 1 घंटे में 8 चलोगे तो 40 को तय करने में कितना समय। तो समय मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि समय आ जाएगा, दूरी में मैं चाल का भाग दे दूंगा। या आप वैसे भी सोच सकते हो, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हो तो 40 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगेगा आपको, 5 घंटे। ऐसे ही यहाँ पे चाल है 10 किलोमीटर पर घंटे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हो तो 50 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। 50 में आपने भाग दे दिया 10 का, तो यहाँ पे भी समय कितना आ जाएगा, 5 घंटे। टोटल समय कितना आ गया, देखो 5 प्लस 5 10 घंटे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, चाल किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटे में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है। तो 9 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल आ गई। अगले एग्जाम्पल पे चलो। इस एग्जाम्पल में देखो, आप 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहे हो, और 35 किलोमीटर की दूरी आप 8 घंटे में तय कर रहे हो। औसत चाल आपको बतानी है। टोटल दूरी देख लो कितनी है, 20 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर 55 किलोमीटर। इसमें समय ही दे रखा है, अगर चाल दे रखी होती तो हम समय निकालते हैं। इसमें डायरेक्ट समय दे रखा है कि 20 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटे लगते हैं और 35 किलोमीटर जाने में आपको 8 घंटे लगते हैं। तो टोटल समय कितना हो गया, 3 प्लस 8 11 घंटे। टोटल दूरी कितनी है आपकी, 55 किलोमीटर। टोटल समय कितना है, 11 घंटे। टोटल दूरी में मैं टोटल समय का भाग दे दूंगा तो आपके पास औसत चाल आ जाएगी। 55 में मैं 11 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, किलोमीटर पर घंटे में ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आराम से समझते जाओ। जहां पे भी आपको डाउट होता है वीडियो को रोको, दोबारा उसको सुनो, दोबारा क्लास को देखो, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे चलो, धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, जब दो समान दूरी दे हो तो औसत चाल क्या होगी। जब दो समान दूरियां आपको दे दे, फॉर एग्जाम्पल आप घर से जाते हो स्कूल और स्कूल से आते हो घर, दोनों समान दूरियां हैं। घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, इसमें दूरी मेंशन भी नहीं करी, कभी वो दूरी दे देता है कभी नहीं देगा। घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, इसका मतलब क्या है, दूरी बराबर है। जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से जयपुर आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, दूरी बराबर है। तो जब दो समान दूरियां आपको दी हुई है तो औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे,
इस एग्जाम्पल से देखो, 20 किलोमीटर की दूरी आप 1 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करते हो और अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करते हो। 1 किलोमीटर पर घंटे क्या है, ये चाल है भाई साहब। 20 किलोमीटर पर घंटे क्या है, ये भी चाल है। यहाँ पे ये दूरी 20 किलोमीटर है, आगे की भी 20 किलोमीटर है, दो दूरियां हैं, दोनों ही क्या है, समान है। तो औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2ab अपॉन a प्लस बी। जो दो चाल दे रखी है उनको 2 से गुणा करा लो ऊपर, बटे में उन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। एक एग्जांपल से और समझो, 100 किलोमीटर की दूरी आप जाते हो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अगले 100 किलोमीटर की दूरी जाते हो आप y किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आपकी औसत चाल क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब दो समान दूरियां दे हो तो डायरेक्ट आप औसत चाल निकाल सकते हो। दोनों चालों को ऊपर 2 से गुणा करा दो, बटे में दोनों चालों को जोड़ दो, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया, उसको अच्छे से समझना। जैसे 30 किलोमीटर की दूरी आप 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करते हो, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से आप तय करते हो। देखो दोनों दूरियां समान है, ये भी 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है। औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, 2 गुणा, ऐसे लिख सकते हो आप 2ab बटे a प्लस बी। जो भी दोनों चाल है उसको 2 से गुणा करा दो ऊपर, तो ये 2, पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 30 है, बटे में दोनों चालों को जोड़ के रख दो, 20 प्लस 30। पर मैं गुणा कराता हूँ, देखो 2 गुणा 20 गुणा 30 आया, बट्टे में 50 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 का भाग में 30 में दूंगा 6 बार जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा 2 कितना, 4, और 4 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर घंटे आपकी औसत चाल आएगी। आप बोलोगे नहीं साहब आपने तो ये बताया कि औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अरे भाई उससे तो 100% आंसर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस तरीके के पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन को आप फटाफट सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि आप घर से स्कूल जाते हो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और स्कूल से घर आते हो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। औसत चाल बताओ। इस क्वेश्चन में उसने दूरी दी ही नहीं, बट आपको ये पता है कि दूरी बराबर है, घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो। तो ये फॉर्म डायरेक्ट लगाओ, दोनों चालों को ऊपर गुणा करो और दोनों चालों को बट्टे में जोड़ दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको मैंने बेसिक फॉर्म से भी सोल्व करा है, कुल दूरी बटे कुल समय से। आप 30 किलोमीटर जाते हो, देखो 30 किलोमीटर जा रहे हो, एक दूरी 30 किलोमीटर की है, दूसरी दूरी भी 30 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितनी हो गई, देखो 30 प्लस 30। अब समय निकालना आपको, दूरी में मैं चाल का भाग दूंगा तो समय आएगा। इसका समय कितना आ जाएगा, 30 बट्टे 20, तो ये रहा देखो 30 बट्टे 20। इसका समय क्या आएगा, 30 बट्टे 30। 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते तो 1 घंटे में 30 चलोगे, 30 ही चलना है आपको, तो यहाँ पे 1 घंटा लगेगा। इसको मैंने आगे सोल्व करा है, 0 से 0 कट गया, ये 3 बट्टे 2 आया, ये 30 में 30 का भाग दूंगा तो 1 ही आएगा, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 2। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 बट्टे में 60 में 5 का भाग दूंगा 12 बार, 12 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 24 किलोमीटर पर घंटे। कैसे भी सोल्व कर सकते हो, तरीके आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए। बट कई पॉइंट है जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट पता होनी चाहिए क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने के लिए। जब 2 समान दूरियां आपको दी हुई हो, भले ही दूरी आपको दे या नहीं, क्वेश्चन इतना बोल दे कि 2 समान दूरियां हैं, या तो क्वेश्चन में क्लियर दे देगा कि इतनी इतनी दूरी है, या आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, फिर दिल्ली से जयपुर आ रहे हो, तो इतना तो सोच सकते हो कि दूरी बराबर है। तो औसत चाल इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आगे चलो, जब 2 दूरियां समान हो तो मैंने औसत चाल आपको बताई कि औसत चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या कैसे निकालोगे कि 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, या 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, या आया कैसे। मैं एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर रहा हूं कि ये चीजें ऐसे बनी है। 20 किलोमीटर की दूरी आप 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो। कुल दूरी कितनी हो गई, 20 प्लस 20। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो आपके पास आ गई कि साहब 20 जा रहा है, अगली भी 20 जा रहा है, टोटल 40 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। समय कैसे आएगा, यहाँ पे चाल दे रखी है, यहाँ पे दूरी दे रखी है, अगर मैं दूरी में चाल का भाग दे दूंगा समय आ जाएगा, 20 बटे a, इसका समय आ गया। अगले 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, तो अगला समय आएगा तो 20 बटे b आएगा, ये समय आ गया। दूरी में मैं चाल का भाग दूंगा तो समय आएगा। टोटल समय क्या कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, मैंने टोटल समय निकाल लिया 20 बटे a प्लस 20 बटे b। इसको मैंने अलग से सोल्व किया है, इसी चीज को यहाँ पे 20 बटे a प्लस 20 बटे b। ए बी मैंने एलसीएम ले लिया, ए बी में मैं a का भाग दूंगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा b, b 20 से गुणा होगा तो 20 b, ये रहा देखो। ए बी में मैं b का भाग दूंगा, b से b कट जाएगा, क्या बचेगा a, a 20 से गुणा होगा कितना आएगा b से,
20 में कॉमन ले लूंगा, ऊपर बचेगा a प्लस बी ब्रैकेट में और बटे में ए बी है, इसकी जगह ये मान रखूंगा। अब इसका मान, इसको ही तो सोल्व करा आपने, 20 बटे ए प्लस 20 बटे बी, इसका मान ये आ गया। यहाँ पे ये मान रखूंगा मैं 20 गुणा ए प्लस बी बटे में ए बी है, ये ऊपर चला जाएगा। 40 में मैं 20 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, 2 गुणा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्म आ गई। ये प्रूफ हो गया कि जब दो समान दूरियां आपको दे रखी हो तो आप औसत चाल डायरेक्ट निकाल सकते हो 2ab अपॉन ए प्लस बी। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं करना। कई स्टूडेंट की ये डाउट रह सकता था, इसलिए मैंने आपको बताया कि साहब ये आया कैसे। ठीक है, आगे चलो। जब दो बराबर दूरियां दे रखी हो तो औसत चाल मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ए पहली चाल है, बी दूसरी चाल है। ठीक है, दोनों चालों को 2 से गुणा करना है, बटे में दोनों को जोड़ना है। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। जो भी आपको चाल दे रखी है 20 किलोमीटर पर घंटे, 30 किलोमीटर पर घंटे, इसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेना 20 और 30 का एलसीएम, ऐसी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाए, 30 का भी भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए वो। आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा, 60 आएगा। ये 60 जो मान आया ना, ये एक तरफ की दूरी होगी, ये दूरी आएगी, ध्यान रखना। तो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप चलते हो तो ये 60 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेते हो। ठीक है साहब, आराम से समझ में आएगा। फिर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूरी तय करते हो तो ये वाली 60 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो औसत चाल कैसे होगी। कैसे निकालोगे, आपके पास कुल दूरी आ गई, देखो 60 प्लस 60 कितना, 120। कुल समय निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा साहब, आपके पास दूरी आ गई कि आप 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो। 20 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में 20 चलते हो, तो 60 को जाने में कितना समय, 3 घंटे। ये 60 किलोमीटर की दूरी आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हो, मतलब 1 घंटे में आप 30 चलते हो, तो 60 को 2 घंटे में कवर कर लोगे। टोटल समय आ गया 3 प्लस 2 कितना, 5। 120 में मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटे। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये ऐसा तरीका है, दूरी बराबर होनी चाहिए, चाहे से 2 दूरी हो, 3 दूरी हो, या 4 दूरी हो, या 5 दूरी हो, बराबर दूरी होनी चाहिए। उसमें ये लगाते हो तो 100% आपका आंसर आएगा। भले ही आपको दूरी दे रखी हो, मैं ये कह देता आपको कि 2 बराबर दूरियां हैं, दोनों ही 10-10 किलोमीटर की है। देखो इधर समझना, अच्छे से समझना। मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता कि 2 बराबर दूरियां हैं, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर घंटे। अब आप इस फॉर्म को पकड़ते हो, इन चालों को पकड़ते हो 20 और 30 को, और एलसीएम लेते हो 60। ये दूरी आई, ये एक तरफ की दूरी आई। 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, समय यहीं पे निकाल लो, 3 घंटे आ जाएगा। 60 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप तय करते हो, समय यहीं पे निकाल लो, 2 घंटे आ जाएगा। टोटल दूरी कितनी, देखो 60 तो ये चला है 20 की स्पीड से, 60 ही ये चला है 30 की स्पीड से, टोटल दूरी हो गई 120। टोटल समय कितना हो गया, 3 2 कितना, 5। मैं भाग दूंगा 24 किलोमीटर पर घंटे आएगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं साहब गलत कर रहे हो। आप गलत कैसे कर रहे हो कि यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस तो दे रखी है, दूरी तो दे रखी है, मैं इसको पकड़ के करूंगा तो आंसर गलत आएगा आपका, ये नहीं आएगा। बिल्कुल आंसर यही आना वाला, 24 किलोमीटर पर घंटे ही आपका आंसर आएगा। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब 2 बराबर दूरियां हैं ना, दूरी का कोई रोल ही नहीं रहता है। ये आपको समझना, इन चीजों को धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएगी। आप यहाँ पे इसको सोल्व करते हो, आपको समय निकालने में तकलीफ होगी, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप समय निकालते हो, देखो यहाँ का समय क्या आएगा, दूरी में मैं चाल का भाग दूंगा तो 1/2 आ जाएगा इसका समय। यहाँ का समय क्या आएगा, दूरी में मैं चाल का भाग दूंगा तो 1/3 समय आ जाएगा। अगर आप कुल दूरी बटे कुल समय से निकालना चाहते हो, देखो कुल दूरी कितना आ गई, 10 प्लस 10 कितना, 20। ठीक है, कुल समय कितना आ गया। अब इसको मैं कुल समय को सोल्व कर रहा हूं, 1/2 प्लस 1/3, ये कुल समय है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 6 में मैं 2 का भाग दूंगा 3 बार, फिर 6 में भाग दूं 3 का कितनी बार, 2 बार। टोटल समय आया 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा। 5 का भाग मैं 20 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 6 से गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटे। तो जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। जब बराबर दूरियां हो, भले ही वो दूरी आपको दे दे, तो उसमें समय देखो, क्या इजीली आप समय निकाल पा रहे हो। इजीली समय निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल दूरी बटे कुल समय कर दो। अगर समय निकालने में दिक्कत हो रही है, पॉइंटों में समय जा रहा है, तो ये तरीका अपनाओ आप। 2 दूरी में तो ये करना ही नहीं है, 2 दूरी के लिए तो फिक्स है, ये लगा दो आप। 2 दूरी दे रखी हो आपको, बराबर 2 दूरी दे रखी हो, तो 2ab अपॉन a प्लस बी लगाओ।
ये वाली चीज कहाँ काम में लेनी है आपको, जब 3 बराबर दूरी दे दे, 4 बराबर दूरी दे दे, 5 बराबर दूरी दे दे, तो आपको सोचना है कि ये तरीका मैं लगाऊं। आगे चलो, जब 3 बराबर दूरी दे हो तो औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि 3 बराबर दूरियां हैं, पहली दूरी में वो 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, दूसरी बराबर दूरी में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, और तीसरी बराबर दूरी में 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। तो इसकी औसत चाल ये ध्यान में रखना है। इस तरीके से ऑप्शन दे दिया था, जब 3 बराबर दूरियां हो तो औसत चाल होगी 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। जब 3 बराबर दूरियां हो, उसी तरीके से निकलेगा ये फॉर्म भी। इसको भी आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, प्रूव कर दूंगा, जैसे 2AB अपॉन A प्लस B को मैंने प्रूव किया है। कोई टफ नहीं है। 3 बराबर दूरियां हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि औसत चाल इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, या ये फॉर्म बनती है। जबकि इसका तरीका मैं निकालने का अलग बताऊंगा आपको, बट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि 3 बराबर दूरियां हैं, पहली दूरी को 1 किलोमीटर पर घंटे, दूसरी को 20 किलोमीटर पर घंटे और तीसरी को 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताओ। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA होता है जब 3 बराबर दूरियां दे हो। एग्जाम्पल लिया है मैंने एक, 15 किलोमीटर की दूरी आप 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, फिर 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, फिर 15 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो। इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन को रखा है, आंसर आया देखो, 3 की जगह 3 आ गया। अब AB आएगा बटे में, तो AB देखो 3 2 से गुणा होगा तो 6 आ गया AB, फिर BC आएगा 4 3 से गुणा होगा तो 12, फिर CA आएगा 2 4 से गुणा होगा तो 8। इसको मल्टीपल करोगे ऊपर 72 आएगा, नीचे 12 8 20 और 6 कितना 26 किलोमीटर पर घंटे में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। फिर वही तरीका, आपको 3 बराबर दूरी आपको दे रखी हो तो औसत चाल इस तरीके से आप निकालो। वो फॉर्मूला तो दिमाग में आपको सेट रखना है कि इस तरीके से कोई चीज होती है, बट 3 बराबर दूरियां आपको दे रखी है, 2 से ज्यादा जितनी भी दूरियां बराबर दूरियां दे रखी है, एलसीएम वाले मेथड से आप सोल्व करो। देखो 3 बराबर दूरियां हैं, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो पहली दूरी को, अगली दूरी को 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, और तीसरी दूरी आप जो बराबर दूरी है उसको 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो। 6 8 12 का आप एलसीएम ले लो, धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में सेट होगी। अब कईयों को तो ये होता है कि सब एलसीएम लेना नहीं आता, कोशिश करोगे तो धीरे धीरे ये चीजें सीखोगे आप। 6 8 12 से कटने वाली संख्या लो, ऐसी संख्या जिसमें 6 का भाग जाए, 8 का भी जाए, 12 का, आप बोलोगे 24। एक तरफ की दूरी होगी आपकी 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर की दूरी भाई साहब 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो कितना समय लग जाएगा, यहाँ पे समय आएगा। 1 घंटे में 6 चल रहा है तो 24 को चलने में कितना घंटा, 4 घंटा। दूरी में आप चाल का भाग दोगे तो समय आएगा। ये 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, 1 घंटे में 8, तो 24 को तय करने में कितना समय, 3 घंटे। ये 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 24 को तय करने में कितने घंटे, 2 घंटे। कुल दूरी कितनी हो गई देखो, 24 ये कर रहा है, 24 किलोमीटर ये कर रहा है, 24 ये कर रहा है, 24 ये कर रहा है। टोटल दूरी 24 मत कर देना, ध्यान रखना एक एक की है ये। 24 ये कर रहा है, 24 ये कर रहा है, 24 ये, टोटल दूरी आ जाएगी 72। और समय कितना होगा, टोटल समय 4 और 3 7 और 2 कितना 9। 72 में मैं 9 का भाग दे दूंगा तो 8 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 72 किलोमीटर है और समय किसमें है, घंटे में है, तो आपका आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर पर घंटे में। अब आपकी ये डाउट हो ना साहब मेरे को दूरी दे दे, तो दूरी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेथड आप लगाते हो भले ही दूरी कुछ भी दे रखी हो, बट बराबर दूरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 100% ये कारगर है मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बराबर दूरी होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि ये 10 किलोमीटर है, ये 20 है, ये 30 है, तब नहीं लगेगा, बराबर दूरी होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर दोगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था वो बता दिया। अब क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे चलो। एक मोटर कार किसी स्थान पे 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, वहां से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। देखो औसत चाल क्या होगी आपको बताना है। दूरी बराबर है, एक मोटर कार यहां से यहां तक गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, वो दूसरे स्थान से वापस उसी स्थान पे आ रही है। तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि दूरी बराबर है, दोनों दूरियां बराबर है। दो दूरियां कैसे हुई भाई, जाने में और आने में, जाने की एक दूरी और आने की एक दूरी, दो दूरी बराबर है। तो औसत चाल आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस B। अब A और B क्या बोला है, A है पहली चाल, पहली चाल कितनी है आपकी 20 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे हो। B क्या है, दूसरी चाल है 30 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे हो। वो बटे में दोनों को जोड़ना है 20 प्लस 30। ठीक है साहब, देखो कितना आसान है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में ये चीजें मैटर नहीं करती, फटाफट आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे। 20 और 30 को मैं जोड़ूंगा
कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 20 में मैं 5 का भाग दूंगा 4 बार जाएगा, 4 3 से गुणा होगा 12, 12 2 से गुणा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होगा। दो समान दूरियां हैं तो इस तरीके से करा करो कि औसत चाल आपकी फटाफट निकल जाए। आप बोलोगे सब इसको एलसीएम वाले तरीके से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। देखो 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, बट आपको ये ध्यान रखना जब दो बराबर दूरियां हो ना, आप ये तरीका यूज करो। दो से ज्यादा बराबर दूरियों के लिए फिर एलसीएम लो आप। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था 60 होगा। ये 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो कितना समय लग जाएगा? 3। 60 में मैंने 20 का भाग दे दिया, समय आ जाएगा। दूरी में आप चाल का भाग दोगे तो ऐसे इसका समय आएगा 2 घंटे। ये 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो समय लगता है 3 घंटे। ये 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो समय लगता है 2 घंटे। टोटल दूरी कितना? 60 ये चलेगा, 60 ये 120, और टोटल समय कितना? 3 + 2 कितना? 5। वही भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर घंटे। तो दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी, आंसर हर तरीके से आएगा। बट आपको ये सोचना है, प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपके समझ में आएगा कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं कि मेरा फटाफट आंसर आ जाए, जल्दी आंसर आए। आगे चलो। एक आदमी मैसूर से बेंगलोर, देखो मैसूर से बेंगलोर जा रहे हो आप 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, वापस मैसूर से 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से आते हो, दूरी बराबर है। मैसूर से आप बेंगलोर गए, वापस मैसूर आ रहे हो, मैसूर से आप गए बेंगलोर, ये मैसूर है, यहाँ से आप बेंगलोर चले गए, फिर बेंगलोर से वापस मैसूर आ गए, दूरी बराबर है। औसत चाल पूछिए। जब दो बराबर दूरियां हो तो औसत चाल इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक है आपकी पहली चाल 40, बी क्या है दूसरी चाल, और 40 + 60। देखो कितना आसान है, 2 × 40 × 60 बटे में 40 + 60 कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0, 4 6 से गुणा होगा तो 24, और 24 2 से गुणा हो जाएगा तो 48 किलोमीटर पर घंटे क्या आपकी चाल होगी? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। समझ में आ रही है ना चीजें? आराम से आएगी। आगे चलो। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? आपको ये पता लग गया कि दूरी बराबर है। औसत चाल डायरेक्ट निकाल सकते हो जब दो बराबर दूरियां हों, तो 2xy / x + y। x और y की फॉर्म में दे रखा है, अगर ए बी की फॉर्म में दे रखा होता तो 2ab / a + b आपकी औसत चाल होती। तो xy की फॉर्म में दे रखा है तो आपका ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ए मत कर देना, ध्यान रखना, ऑप्शन ही है सही। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं करवाता हूँ, सीक्वेंस में सेट करता हूँ, क्वेश्चन ले आता हूँ आप लोगों के लिए। तो अच्छे से समझते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए कि आप आए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उनको अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। अब कईयों की दिक्कत होगी साहब इसमें तो औसत चाल दे दी। मैं आपको ये बोलूँगा, आप 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो ये ध्यान रखना है, दो बराबर दूरियां तो औसत चाल इस तरीके से निकलेगी। आगे चलो। एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः से A किलोमीटर पर घंटे, B किलोमीटर पर घंटे और C किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बतानी है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, जब 3 बराबर दूरियां हो तो औसत चाल क्या होगी? 3abc / ab + bc + c होगा। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। जब 3 बराबर दूरियां हो औसत चाल, ये आया हुआ क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ गया, तो औसत चाल क्या होगी? 3abc / ab + bc + ca, ये आपकी औसत चाल होगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी औसत चाल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे की क्लास में कंटिन्यू करा दूंगा। कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। 100% मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा। रेगुलर आपको रहना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।